सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम तान्या रानी है। वेलकम टू माय चैनल क्लास 12 बिजनेस केस स्टडीज। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको डेली बिजनेस की केस स्टडीज जो है प्रोवाइड करूंगी, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है आसानी जो है हो, और साथ ही साथ आपको जो है टिप्स भी जो है दूंगी ताकि आप इजीली जो है सॉल्व कर पाएं। बिजनेस की जो केस स्टडी होती है कई बार जो है काफी ज्यादा लेंथी आती है। हमारे कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होते तो हम जो है चीजों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आपके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग और मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप आप जो है कह लीजिए वो यही है कि पहले आप चैप्टर को अच्छे से जो है रीड करें। ठीक है, आपको थॉरोली जो है सारा चैप्टर जो है रीड करना पड़ेगा। सारे कंसेप्ट हैं, जितने भी फीचर्स हैं, इम्पोर्टेंस है, वो आपको अच्छे से जो है पढ़नी पड़ेगी, प्लस उनको लर्न करना पड़ेगा। क्योंकि जो एग्जाम में जो आपकी केस स्टडी आएगी वो स्टोरी की फॉर्म में आएगी, और स्टोरी से आपको जो है ये बताना होगा कि भाई ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, या इसकी क्या फीचर्स हैं, या ये किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर जो है लाइक करता है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आप चैप्टर को जो है ध्यान से जो है पढ़िए। ठीक है, एक एक चीज को अपनी को क्लियर करिए। एक बात जो है ध्यान रखना कि अगर आपके कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप इस बात को जो है भूल जाइए कि आप केस स्टडी जो है सॉल्व कर लेंगे, या आप ये सोचे कि पहले हम केस स्टडी जो है सॉल्व कर ले रहे हैं तो उसके बाद हम कंसेप्ट अपने जो है क्लियर कर लेंगे। तो माय डियर, ऐसा नहीं होता। आपको पहले जो अपने कंसेप्ट सारे जो है क्लियर करने पड़ेंगे, देन उसके बाद आप जो अपनी केस स्टडी जो है सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात जो कि मैंने आपको क्लियर कर ली। दूसरी बात, क्वेश्चन में आपसे जितना पूछा गया है आपको जो है उतना ही लिखना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना। ठीक है, कई बार हम जो है ये सोचते हैं कि अगर हम ओवर चीजें जो है लिख देंगे तो एग्जामिनर हमें जो है अच्छे मार्क्स दे देगा। ऐसा नहीं होता। जितना पूछा जाए आप जो है उतना ही लिखिए, ओवर राइटिंग जो है ना करें। तीसरी बात, अपनी राइटिंग को जितना क्लियर और नीट हो सकता है उतना ज्यादा क्लियर आप जो है रखें, ताकि एग्जामिनर को आपको आपकी जो कॉपी है उसको रीड करने में जो है प्रॉब्लम ना आए। और लास्ट चीज आपके लिए यही है कि भाई क्वेश्चन को बहुत केयरफुली आप जो है रीड करें, कि क्वेश्चन में आखिरकार आपसे जो पूछा क्या गया है, जो पूछा गया है वो आपको जो है लिखना है। ठीक है, उससे ज्यादा ओवर कुछ नहीं लिखना। ठीक है, तो पहली केस स्टडी आपकी स्क्रीन के सामने है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके की केस स्टडी होती है और किस तरीके से हमें सॉल्व करनी है। ओके। Siddharth father is working as a section in charge in a government office. Identify the level of management at which he is working. State any 5 function that he has to perform at this level. तो सिद्धार्थ के फादर हैं जो कि एज अ सेक्शन इंचार्ज एक गवर्नमेंट ऑफिस में जो है काम करते हैं। तो आपको इसमें बताना है कि किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर सिद्धार्थ के फादर जो है काम कर रहे हैं, और ऐसे कौन से 5 फंक्शन उनको जो है परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। तो सेक्शन इंचार्ज कौन पर्सन होता है? सेक्शन इंचार्ज वो पर्सन होता है जो कि वर्कर के साथ में डायरेक्टली जो है डील करता है। सेक्शन इंचार्ज का काम होता है ग्राउंड लेवल पर काम करवाना और एम्प्लॉय को सुपरवाइज करना। तो जब हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो उसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है होते हैं, और इसमें आपने सबके अलग अलग फंक्शन जो है पढ़े होंगे। तो आपने इसमें एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है ऐसा भी पढ़ा होगा जिसमें कि वर्कर के साथ में डायरेक्टली जो डील करना पड़ता है। तो वो कौन सा होता है हमारा? वो होता है हमारा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो सिद्धार्थ के फादर कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर काम करते हैं? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर, क्योंकि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर ही डायरेक्टली वर्कर के साथ में जो डील करना पड़ता है। अब इसमें आपको 5 फंक्शन और बताने हैं, तो आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे? आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। सिद्धार्थ के फादर किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं, सबसे पहले आपको वो लिखना है। So he is working at the lower level of management. तो उनको कौन कौन से फंक्शन जो परफॉर्म करने पड़ते हैं? He has to provide guidance,
एंड ट्रेनिंग टू वर्कर्स, क्योंकि वो वर्कर के साथ में डायरेक्टली डील कर रहे हैं तो उनको वर्कर को जो है गाइडेंस और ट्रेनिंग भी जो है प्रोवाइड करनी पड़ती है काम से रिलेटेड, जो भी वहां पर जो काम होता है। नेक्स्ट है आपका ही हैज टू एंश्योर दैट गुड वर्किंग conditions are provided to the workers। नेक्स्ट है आपका, देखो सिद्धार्थ के फादर क्योंकि डायरेक्टली वर्कर के साथ में डील कर रहे हैं तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने भी वर्कर वहां पर जो काम कर रहे हैं उनको एक अच्छी वर्किंग कंडीशन जो है प्रोवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका he has to representing the problem and grievances of worker। अब जो भी वर्कर वहां पर जो काम कर रहे हैं तो उन वर्कर की जो भी शिकायतें हैं उनको जो है सुनना, ठीक है, और उनको जो है अपर लेवल जो भी लोअर लेवल से थोड़ा जो अपर लेवल मैनेजमेंट है वहां तक चीजों को जो है पहुंचाना है, यानी मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक चीजों को जो है पहुंचाना है कि वर्कर को क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन कौन प्रोवाइड करेगा, या तो अगर वो चीज अगर उनके हाथ में है उस चीज का सोल्यूशन जो प्रोवाइड करना तो वो प्रोवाइड करेंगे लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले, नहीं तो फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले। ठीक है, तो और बाकी दो फंक्शन और क्या क्या हो सकते हैं वो आप लोग मुझे जो है नीचे कमेंट कर बताएं। तो थैंक यू।